बार बार आप लोग को कहा जाता है कि आप लोग जब परीक्षा देते हैं तो उस परीक्षा को कितना आदमी ऐसा है जो सीरियस ही नहीं होता है परीक्षा में। वो सोचता है कि सर क्या कहे, ये तो आपका कोचिंग का ना टेस्ट है, इसमें नंबर ला कर हम क्या करेंगे जब बिहार बोर्ड में हमारा नंबर नहीं आए। लेकिन वो देखिए, आप जब सीढ़ियों से छत पर चढ़ रहे होते हैं तो सीढ़ी तो ज्यादा ऊंचा नहीं होता है, लेकिन बताओ अगर सीढ़ी चढ़ते समय कोई व्यक्ति अगर ये अपना मन में रखे कि भाई हमको तो उतना ऊंच छत पर चढ़ना है तो हाथी की सीढ़ी चढ़ने से कोनो फायदा है, तो आप बताइए वो छोटा छोटा सीढ़ी है जो आपको बड़े से छत वाले मंजिल पर पहुंचा सकता है। वैसा ही आपका जो बड़ा सा परीक्षा होने वाला है बिहार बोर्ड का, उस परीक्षा के करीब हम लोग का ये छोटा छोटा एग्जाम, छोटा सा प्रयास ही उस परीक्षा के करीब आपको पहुंचा सकता है। इस परीक्षा में आप ही मत सोचिए कि हम छोटा सा एक चैप्टर दो चैप्टर का परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन इसी छोटा सा एक चैप्टर दो चैप्टर का परीक्षा ही आपको पूरे सिलेबस का तैयारी बहुत मजबूत कराएगा। इस छोटा सा एक चैप्टर का तैयारी करने की वजह से आप बार बार जब हर एक चैप्टर का तैयारी कर लीजिएगा तब फुल सिलेबस का आपका तैयारी हो जाएगा। और देखिए, एक बात तो बहुत लोग समझता है कि नहीं हमें नंबर लाना चाहिए टेस्ट में, लेकिन नंबर लाए तो कैसे लाए। देखिए, टेस्ट दो ही प्रकार का होता है, या तो ऑब्जेक्टिव होगा ना तो सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव जब कहते हैं तो बार बार हम आपको बताते हैं कि जितना क्वेश्चन लिखवाए हैं हम एक एक इंच नहीं छोड़ते हैं चैप्टर का, एक एक इंच हर एक बात क्वेश्चन बना बना कर आपको समझा समझा कर लिखवाया जाता है, ताकि आप उस चैप्टर से कितना भी बड़ा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से उसे बना सकें। आप भले ही 9th क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन आपके दिमाग का लेवल हम कॉम्पिटिटिव तक पहुंचाते हैं ताकि कंपटीशन तक जितना क्वेश्चन पूछा हुआ आप अभी उससे बना सकें। भूगोल में भी आपको जितना अभी पढ़ाया गया है उसमें लगभग क्वेश्चन जो है मैंने बेहतरीन बेहतरीन एग्जाम में पूछा हुआ ही आपसे क्वेश्चन का टेस्ट लिया जाता है। और देखिए, सब्जेक्टिव में आपको जितना लिखवाते हैं उतना में से ही पूछा जाता है। अगर आप केवल घरे उसे 10 बार मन लगा कर पढ़ लेते तो आज आप भी इन टॉपर के गिनती में शामिल हो जाते। लेकिन आप क्यों इन टॉपर के गिनती में शामिल नहीं हो पाए? क्योंकि आप जिस समय में टीवी देख रहे होंगे, बाहर घूम रहे होंगे, दोस्त से बतिया रहे होंगे, ये टॉपर्स कहीं ना कहीं उस समय में कॉपी किताब से दोस्ती कर पढ़ रहा होगा सब, तभी आपके सामने ये टॉपर बनकर उभरा है सब। और इसीलिए आपको दिमाग में रखना है कि आपको भी अपने मन में यह सजा लेना है कि नहीं, हम एक बार नहीं कर सके, अनेक बार करके दिखलाएंगे। और देखिए सुना, कोई भी इंसान महान तभी बनता है जब अपने गलतियों को देखता है, और अपने गलतियों को देखना बड़ा बात नहीं है, अपने गलती को सुधार लेना बड़ा बात है। और देखिए, हम जब भी कहते हैं कि जरा सुनाइए तो आप लोग डायरेक्ट कह देते हैं, दो चार आदमी का कि सर आज नहीं कल का सुना दीजिए। कल भी पूछते हैं तो आप कहते हैं सर आज भर मत सुना दीजिए, कल एकदम नाक कहने का बात हम कल सुना देंगे। लेकिन देखिए सुना, जिसने किया कल उसका दिन गया कल, जिसने किया परसों बीत गया वर्षों, जिसने किया आज उसी ने किया राज। और आपके सामने जितने टॉपर्स है वो सब क्लास का बात क्लास में ही याद करके सुनाए हैं, और तभी उनके एक्स्ट्रा टाइम मिला जिसके कारण घर जाकर वो अलग अलग किताबों को पढ़े, तब जाकर आप 50 में से मैंने 48 मार्क्स तक एकदम अचीव, 49 मार्क्स तक अचीव कर पाया। सबसे बड़ा खुशी का बात ये होता है कि यह जो चैप्टर में टेस्ट था, ये लगभग आपका फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, यहाँ तक एक आध क्वेश्चन फोर्थ चैप्टर का भी था। वहां तक जहां हम फोर्थ चैप्टर पढ़ाए भी नहीं है, फिर भी आप लोग 49 मार्क्स 50 में ला दे रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों में वो मेहनत का जुनून है, और इसी जुनून को हम सपोर्ट कर सकते हैं आपको कि बस आप इस रास्ते पर अपने कदम को डगमगाने मत दीजिए, अपने मेहनत को बरकरार रखिए, ताकि भविष्य में भी हम लोगों का शान ऐसे ही आप लोगों के मदद से ऊंचा होता रहे।
बस अपना मन में यही सजाइए कि हम कहेंगे नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए कहने वाले बहुत लोग हैं, डायरेक्ट आपसे पूछ दिया जाए किसी से कि काजी कितना नंबर लाने का मन है, सर हम तानी मनी नंबर लाएंगे 450 प्लस, कौन कहेगा 480 प्लस। कह देना बड़ा बात नहीं है, कहिए मत, शांत रहिए और शांत रहकर ज्ञान अर्जित कीजिए। मेहनत इतना खामोशी से कीजिए कि सफलता शोर मचा दे। आप मेहनत करते समय किसी से मत बोलिए कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं। किसी के सामने अपने ज्ञान का प्रदर्शन मत कीजिए मेहनत करते समय। ही ना कि बेमतलब के 10 को लेकर के बुला के 10 को सवाल पूछ के सबको लजवा रहे हैं। ऐसा काम करने वाला कोई भी व्यक्ति जीवन में पीछा रहता है। आपको बस मेहनत डूब कर करना है, तभी आप आने वाला समय में चमकदार बन सकते हैं, अपना जलवा बिखेर सकते हैं समाज में। वो कब होगा? जब आपके अंदर नॉलेज होगा, ज्ञान होगा। बस ज्ञान को अर्जित कीजिए। ज्ञान से ही इंसान महान बनता है। बिना ज्ञान के हम लोग तुच्छ मानव हैं। इस धरती का मानव जो अनपढ़ है, जो समझदार नहीं है, जो इस धरती के तमाम व्यक्तित्व को समझता नहीं है, वो मानव इस धरती का बोझ है। और क्या आप लोग इस धरती का बोझ बनना चाहिएगा? आप इस धरती का शान बनिए। लोग कहे कि विद्यार्थी हो तो ऐसा, आपके पिताजी कहे पुत्र हो तो ऐसा, आपका भाई बहन कहे कि भाई हो तो ऐसा होना चाहिए, जो इतना बेहतरीन नंबर के साथ पास हो रहा है, इतना बेहतरीन मान सम्मान समाज में बढ़ा रहा है। और इसी में आपको बस यह दिमाग में रख लेना है कि अब की बार जितना आदमी टॉप कर गया सबका लिस्ट में नाम है। हम अगली बार देखना चाहते हैं कि जितना आदमी टॉप किया है उसका दोगुना तेगुना विद्यार्थी को टॉप करना। क्योंकि देखिए जितना आदमी टॉप करेगा हम उतना आदमी को प्रोत्साहित करेंगे। हमारे मन में ही नहीं है कि 10 आदमी को कर दिए 20 आदमी को छोड़ दिए, वैसा नहीं। हम आपको प्रोत्साहित इसलिए कर रहे हैं कि आप हमारे बताए हुए बातों पर खरा उतरिए, आप हमारे बताए गए निर्देश को पालन कीजिए। हम जैसे जैसे कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव का तैयारी कीजिए, वैसे सब्जेक्टिव का तैयारी कीजिए, तब जाके आप जीवन में उस मंजिल पर पहुंचिएगा जिस मंजिल का आप ख्वाब देख रहे हैं। ख्वाब देखना बड़ा बात नहीं है, उस ख्वाब को पूरा कर लेना बड़ा बात है। और उसको पूरा करने के लिए अपने जिंदगी का रफ्तार बनाए रखिए। कोई भी व्यक्ति तभी कामयाब होगा जब अपना रफ्तार बनाए रखेगा। क्योंकि आप किसी भी चीज के लिए आप अकेला नहीं है, आपके पीछे लाखों लोग हैं। थोड़ा सा आप धीमे होइएगा, तुरंत आपको हटाकर आगे निकल जाएगा सब। इसीलिए किसी को आगे मत निकलने दीजिए। बार बार कहते हैं 100 गो के बीच में कंपटीशन हो रहा है तो अपने आप को 100 गो में सबसे अकेला साबित कीजिए कि हम इन सैकड़ों में एक हैं। और इन सैकड़ों में एक आप अपने आप को साबित कर पाइएगा जब आप जीतोड़ मेहनत कीजिएगा। तब मेहनत करने से कभी पीछा मत हटिए। क्योंकि देखिए हमारे एक महान व्यक्ति है योगा गुरु रामदेव बाबा, वो कहता है कि शरीर एक नींबू है, इस शरीर से जितना रस निचोड़ लिया जाए उतना ही काम का है, बाकी सब तो जल जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा। और देखो कितना विद्यार्थी से पूछते हैं कि काहे नहीं पढ़ता सर, का है? बड़ा नींदे लग रहा था, बहुत कमजोरी हो गया, मन नहीं करता है पढ़ाई करने का। लेकिन देखिए आपका शरीर जो मिला है इसे आप आराम मत कराइए। आप स्टूडेंट लाइफ में है, स्टूडेंट लाइफ का दूसरा नाम है मेहनती लाइफ, लेबोरियस लाइफ। आपको मेहनत करने के लिए समय मिला है। यंग मतलब युवा का खून का रफ्तार ज्यादा होता है, और उस खून के रफ्तार के साथ साथ अपना कामयाबी का भी रफ्तार बढ़ाइए। और उस कामयाबी का रफ्तार बनाने का एक उपाय है, जब टेस्ट हो आप उस टेस्ट का इतना बेहतरीन तैयारी कीजिए कि सबसे अव्वल नंबर लाइए, सबसे ऊपर। आप एवरेज में है तो कोई गिनती नहीं है। आप जब तक सबसे टॉपर लिस्ट में नहीं जाइएगा, सबसे ऊपर नहीं रहिएगा, तब तक आपका यूनिक गिनती कभी नहीं होगा। अपने आप को सबसे यूनिक दर्शाना है तो यूनिक की तरह काम करना होगा। अपने समय को बर्बाद नहीं करना होगा। दुनिया में मात्र एक ही चीज ऐसा है जो वापस नहीं आ सकता, वो है समय। कुछ लोग माने अपना आपको समझना है कि समय, और कुछ लोग ये भी कहते हैं प्राण, और प्राण भी हो सकता है, प्राण भी नहीं आ सकता है वापस। और इसीलिए आपको दिमाग में रखना है, देखिए समय आपका कीमती है, इस कीमती समय को आप गवाइए मत। इस कीमती समय को आप पढ़ाई में लगाइए ताकि आपके पेरेंट्स
माता पिता जो है आप पर गर्व करें, शान बन जाइए अपने माता पिता का। लोग कहीं भी उनसे पूछे कि काजी आपका बेटा क्या कर रहा है, बेटी क्या कर रही है, वो शान से कह सके कि पढ़ाई कर रहा है, टॉप करता है हर बार अपने क्लास में। ई ना कि आपके माता पिता से कोई पूछे कि क्या कर रहा है तो आपके माता पिता शर्मा जाए। वो शर्मा जाएंगे कब? जब आप अपने क्लास में अपना अस्तित्व नहीं रखिएगा तब। कुछ विद्यार्थी ऐसा भी है जिसका 0% में नंबर नहीं आ रहा, 1-2% विद्यार्थी जिसका 10 नंबर लाना अपने आप में बहुत माने मुश्किल का बात है। तो उसके माता पिता शर्मा ही न जाएंगे। जहाँ उससे पूछा जाएगा कि बताइए तो आपका बेटा कितना नंबर लाया, तो वो क्या कहेंगे कि 50 में 10 नंबर लाया। वो बताइए, उनका आप सोच रहेगा कि माता पिता गलती, माता पिता कुछ नहीं गलती है, वो आपका गलती है। माता पिता तो अपना मेहनत करके आपको पढ़ा रहा है, बस आप उनके ख्यालातों पर, उनके सोचे हुए बातों पर खरा उतरने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। आप अपने माता पिता का शान बनने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, आप अपने माता पिता का गौरव बनने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। जब तक इस सब बनना प्रयास आप नहीं कीजिएगा तब तक आप जिंदगी में पीछे रहिएगा। आप जिंदगी में पीछे रहिएगा तो उस पीछे रहने से आप ही नहीं, पूरा आपके खानदान पर असर पड़ेगा, आपका पूरा खानदान डेवलप नहीं कर पाएगा। इसीलिए आपको अगर पूरा समाज को बदलना है, अपने परिवार को बदलना है, तो पहले अपने आप को बदलना होगा। जब आप तेज होइएगा तब ना आप अपने परिवार को तेज बनाइएगा। मान लो कि एक शिक्षक है, शिक्षक ही तेज ना हो, शिक्षक ही मोटिवेट ना कर सके, शिक्षक ही बेहतर से ना पढ़ा सके, शिक्षक बेहतर से ना समझा सके, तो विद्यार्थी बोली समझेगा नहीं, समझ पाएगा। तो शिक्षक तेज है तो इतना समाज के विद्यार्थियों को तेज कर दे रहा है। आप सोचिए, आप तेज होइएगा तो क्या अपना परिवार को तेज नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। और जब आपका परिवार तेज हो जाएगा तो धीरे धीरे पूरा समाज ही नहीं, पूरा देश तेज हो जाएगा। और इसीलिए अपने बातों को दिमाग में बैठा लीजिए कि नहीं, इस बार हम इतना जुनून से मेहनत करेंगे कि एकदम सबसे अव्वल नंबर लाएंगे। एक उपाय है कि आप हमारे लिखवाए हुए कॉपी को पढ़िए, किताब को भी पढ़िए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बुक खरीद लीजिए, चैप्टर वाइज उसको भी पढ़िए। और इतना अगर आप कर रहे हैं तो आपका माने लगभग 99%, 98%, 97% के करीब में हमेशा नंबर रहेगा। और इसी के साथ अब आप लोग को मैंने समझा दिया गया ताकि आप अपने जीवन में कभी भी सोच सके कि कब किस समय हमें क्या करना चाहिए। कभी कभी तो हम ही देखते हैं का पढ़ाई हो रहा है मैथ का तो 2 इंग्लिश का ट्रांसलेशन लगता है सब बना, कभी इंग्लिश का पढ़ाई होता है तो फिजिक्स लगता है सब। वैसा विद्यार्थी हमेशा जीवन में पीछे रहा है। आप सोचिए, कोई कहने वाला खूब कह के गया है, जब जैसन तब तैसन। आप जब जिस चीज का मौका मिला तब उसी को न कीजिएगा। इंग्लिश के समय में फिजिक्स पढ़िएगा तो ना आपका फिजिक्स से हो पाएगा ना इंग्लिश से हो पाएगा, ना फिजिक्स को बेहतर तरीका से समझ पाइएगा ना इंग्लिश को समझ पाइएगा। और इसीलिए अपना दिमाग में इस बात को एकदम बैठा लीजिए कि नहीं, इस बार से जो टेस्ट होगा उसमें हम भी सबसे अव्वल नंबर लाएंगे, टॉपर के लिस्ट में शामिल होंगे। और उस टॉपर के लिस्ट में शामिल होने का मात्र एक ही उपाय है, आप हमेशा 80-90% एवं नंबर लाइए, 90% से ज्यादा नंबर लाइएगा, हर बार आप टॉपर के लिस्ट में रहिएगा। और ये तैयारी आपका ही मत सोचिए खाली 9th क्लास का तैयारी हो रहा है। आप जब एक सीढ़ी बढ़िया से चढ़ सकते हैं तो 10 को बढ़िया से चढ़िएगा, 20 को चढ़िएगा, एक ना एक दिन आप छत पर पहुंच जाइएगा, वह छत ही तो आपका मंजिल है। और देखो, बार बार कहा जाता है कि ये धरती पर कोई कोई कहता है का मरने के बाद आदमी को स्वर्ग मिल जाता है। देखो, मरने के बाद आपका स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये कोई नहीं जानता है, सब लोग अनुमान लगाता है। लेकिन इस धरती पर रहते हुए आप स्वर्ग ला सकते हैं। स्वर्ग लाना आपके हाथों में है, आपका मेहनत है, उस मेहनत से आप अपने आप को कामयाब बनाइए। आपके कामयाबी से पूरा परिवार खुश होगा। जिस दिन परिवार खुश हो गया ना, उस दिन आप परिवार में बैठिएगा तो आपको महसूस होगा कि दुनिया का स्वर्ग तो यही था, हम बेमतलब का इधर उधर भटक रहे थे और ईश्वर का स्वर्ग खोज रहे थे। ईश्वर का स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोनो गारंटी नहीं हो। मारला के बाद थोड़ी बुझाई का मिलो तो कहना, लेकिन जीते जी स्वर्ग मिल सकता है आपके कामयाबी से। आपके कामयाबी से केवल आप ही नहीं, पूरा फैमिली आपका खुश होगा, शिक्षक भी खुश होंगे। और उस खुशी के साथ जब आप मिलिएगा, मिलने से जो भावना उत्पन्न होगा वो स्वर्ग से कतई कम नहीं होगा।
और इसीलिए आपको दिमाग में रखना है कि हमेशा तरक्की के रास्ता पर चलिए। जो लोग टॉपर में हैं उन्हें भी इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि आप अपना पोस्ट कभी भी इससे नीचे ना होने दीजिए। ये ना कि आप एक बार टॉप कर गए तो गच होगा कि सर आप कौन चिपा ना तो तेजे होगा। अभी कुछ तेज नहीं हुए, जब तक आप नौकरी नहीं ले लेते हैं तब तक आप विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी रहिएगा। जब आप नौकरी ले लीजिएगा, बेहतर पोस्ट पर पहुंच जाइएगा, वहां से आप अपने आप को सेटल कर लीजिए। उसके बाद आपको जो मर्जी हो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक आप अपना मंजिल पर नहीं पहुंचते तब तक आपको एकदम हर बातों को मान कर चलना होगा, हर चीज को समझ कर चलना होगा, हर व्यक्ति के बातों को ध्यान में रख के चलना होगा, तभी आप जिंदगी में कामयाब होइएगा। बस इसी के साथ फिर मिला जाएगा।